क्वेश्चन नंबर 3 का हमने कॉस वाला सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में, याद है मुझे। मूव करते हैं आगे सम नंबर 4 पे। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, reduce the following differential equation to the variable separable form and hence solve। गाइस ये आपका जो अगला एक्सरसाइज है ना 6.4, उसका ये कहीं ना कहीं शॉर्टकट यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, देखो पहले क्या बोला, इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस करो और बाद में उसको सॉल्व करो। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो सबसे पहला टर्म है वो आपको दिया गया है dy by dx। कितना दिया गया है? dy by dx is equal to cos of x plus y। dy by dx is equal to cos of x plus y। ना ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस होगा ही नहीं। क्यों नहीं रिड्यूस होगा? उसका कंडीशन ये है कि यहाँ पे x प्लस वाई कंबाइंड है साथ में। यहाँ पे हम लोग को यूज करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो cos x प्लस y जो है ना, x प्लस वाई कंबाइंड फंक्शन है, मिक्स है, तो एक ही साथ में आ गया ना, कहीं टूटेगा नहीं। इसमें फिर कंपाउंड एंगल लगा के भी मतलब नहीं है। तो x प्लस वाई को मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा किसी दूसरे वेरिएबल के साथ, u के साथ या v के साथ, आपके ऊपर है वो। ठीक है, x प्लस वाई कंबाइंड है ब्रैकेट में, तो मुझे x प्लस वाई को हटाना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर cos x प्लस cos y होता तो मैं y को dy के लिए cos y को लेके जाता और dx के लिए cos x लेके जाता, बट एक cos x प्लस y कंबाइंड फंक्शन है, तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप रहेगा, वी आर गोइंग टू पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू u। x प्लस वाई को u पुट कर लेंगे, पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू u। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y का डेरिवेटिव कितना आएगा? y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx, और u कितना हो जाएगा? du by dx। ये आएगा इसका डेरिवेटिव। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू u, so 1 प्लस dy by dx इज इक्वल टू du by dx। क्लियर है इतना? तो यहाँ से dy by dx का वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ से dy by dx कितना मिलेगा? dy by dx इज इक्वल टू हो जाएगा du by dx प्लस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1। क्लियर है? समझा? dy by dx का वैल्यू मिल गया, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। आगे लिख सकते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 ये हो जाएगा dy by dx। dy by dx का वैल्यू कितना है? du by dx -1, ये हो गया इक्वेशन 1, which is equal to dy by dx का वैल्यू कितना है? du by dx -1, और ये कितना हो जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा cos u। कितना हो जाएगा ये? cos x प्लस वाई को मैंने u बोला था, तो ये हो जाएगा cos u। तो आगे सॉल्व करेंगे, इसको कितना मिलेगा? du by dx इज इक्वल टू -1 पे जाएगा +1, 1 प्लस cos u। अब आपको वेरिएबल सेपरेबल लगाना है, सो du by dx इज इक्वल टू 1 प्लस cos u। ठीक है, सो u वाला टर्म u की तरफ, x वाला टर्म x की तरफ, तो यहाँ पे ये जो टर्म है 1 प्लस cos u du के साथ आ जाएगा, सो 1/1 प्लस cos u du इज इक्वल टू dx। ये dx यहाँ पे, ये 1/1 प्लस cos u यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया? 1/1 प्लस cos u du इज इक्वल टू dx। क्या करेंगे आगे इसको? आगे इसको करेंगे इंटीग्रेट, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। जैसे वेरिएबल सेपरेट होता है, क्या करते हैं हम लोग? अगला स्टेप, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो जैसे वेरिएबल सेपरेट होगा, क्या करेंगे? ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो इधर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cos u du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, यहाँ पे तो नीचे फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos u का। 1 प्लस cos u का फॉर्मूला क्या है? हाफ एंगल फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर u by 2। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 नीचे क्या आएगा? 2 cos स्क्वायर u अपॉन 2 du इधर पे इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, 1/cos स्क्वायर को मैं sec स्क्वायर u लिख सकता हूँ, तो हाफ को बाहर निकाल दिया हमने, हाफ को बाहर निकाल दिया, 1/cos स्क्वायर u by 2 क्या लिख सकते हम लोग?
sec square u by 2 du is equal to integration of dx। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है tan x का इंटीग्रेशन होता है sec square x, तो sec square x का इंटीग्रेशन कितना होगा tan x। तो इसका मैं सीधा सीधा आंसर लिख सकता हूँ हाफ sec square u by 2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा tan u by 2 डिवाइडेड बाय हाफ ना, समझा ना, कोएफिशिएंट नीचे आता है। यस स्क्वायर u by 2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा tan u by 2 अपॉन हाफ, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा x प्लस हाफ ऑफ दैट कैंसिल, फाइनल आंसर कितना आएगा मेरा, हाफ ऑफ कैंसिल का फाइनल आंसर कितना आएगा tan u by 2 इज इक्वल टू x प्लस। अभी u का ओरिजिन वैल्यू क्या है, u तो हमने खुद से लिया था, बट u का ओरिजिन वैल्यू क्या था x प्लस y, फाइनल आंसर कितना आएगा tan x plus y upon 2 is equal to x plus c। This is answer। So u by 2 था, तो u by 2 कितना हो जाएगा x plus y by 2 is equal to x plus c। This is the final answer। एक बार देख लो सबको, फिर कंफर्म करो। इसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। एकदम इजी सा है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना था x plus y, cos x plus y को u डालना था और बाद में वेरिएबल सेपरेट करना था। तो वेरिएबल सेपरेबल तो आप लोगों को आता ही है, तो वेरिएबल सेपरेबल करना है पहले सब्स्टिट्यूशन करके। तो यहाँ पे x प्लस वाई टूटेगा नहीं, तो जो चीज टूटेगा नहीं उसको हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो x प्लस वाई को मैंने u ले लिया, डिफरेंशिएट किया, dy by dx मिला, dy by dx कितना मिला du by dx -1। इक्वेशन 1 में पुट किया, वेरिएबल सेपरेट होने का चांसेस हो गया। वंस का वेरिएबल सेपरेट होता है, वेरिएबल अलग अलग सेपरेट करके इंटीग्रेट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आंसर आएगा tan x plus y by 2 is equal to x plus। समझा क्लास समझे, एवरीवन अंडरस्टूड, सभी को समझ में आए पक्का? Yes. यस चलो इसका नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम पे आते हैं, सम नंबर सेकंड। क्या दिया सम नंबर सेकंड? सम नंबर सेकंड दिया है x माइनस y का होल स्क्वायर dy by dx is equal to a square। x माइनस y का होल स्क्वायर dy by dx is equal to a square, ये हमारा क्वेश्चन है। आप देख सकते हो ब्रैकेट में x माइनस y है, नहीं टूटेगा ये भी, इसको भी अलग नहीं कर सकते हैं। इसको पहले हम इक्वेशन 1 बोल लेते हैं और यहाँ पे x माइनस y को कुछ और वेरिएबल से नाम ले लेते हैं। तो x माइनस y को हम लोग u पकड़ लेते हैं, ठीक है। लेट अस पुट x माइनस y इज इक्वल टू u। तो x माइनस y को हमने यहाँ पे ले लिया u, पुट x माइनस y इज इक्वल टू u। डिफरेंशिएट करते हैं इसको, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव कितना आएगा dy by dx और u का डेरिवेटिव कितना आएगा du by dx, ठीक है। मिल चुका है। इक्वेशन 1 चेंज हो जाएगा हमारा, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ से dy by dx वैल्यू निकाल लेते हैं, ये बेटर रहेगा। तो therefore dy by dx वैल्यू कितना आएगा, dy by dx इज इक्वल टू, ये माइनस dy by dx वहां पे ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। सो 1 माइनस du by dx, ये हो गया मेरा dy by dx का वैल्यू। सो इक्वेशन 1 क्या आएगा देखो, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 x माइनस y का होल स्क्वायर, तो x माइनस y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा u स्क्वायर, हेंस दैट, तो ये हो जाएगा मेरा u स्क्वायर, dy by dx कितना आएगा 1 माइनस du by dx, दिस इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, ये आएगा मेरा a स्क्वायर। ये क्या मेरा इक्वेशन पूरा कन्वर्ट हो चुका है। सो u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ब्रैकेट में कितना आएगा 1 माइनस du by dx इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको,
तो यू स्क्वायर इंटू 1 यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी एक्स यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। वेरिएबल अलग अलग करना है अभी, तो इसको वहां लेके जाते हैं, ए स्क्वायर को यहाँ लेके आते हैं। कितना हो जाएगा ये यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा माइनस ए स्क्वायर। सो यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये यू स्क्वायर नीचे आ जाएगा और वेरिएबल सेपरेबल करना है तो इस dx को हटा देते हैं और यहाँ पर dx हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल हमारा। देख लो u वाला टर्म अपनी जगह पे, वेरिएबल सेपरेबल हुआ नहीं, वेरिएबल सेपरेबल करना बाकी है। इधर आना चाहिए, du की तरफ आना चाहिए। सॉरी, ठीक है, जो भी टर्म से u वाले वो du की तरफ आने चाहिए। कितना आएगा ये du यहाँ पे है। ठीक है, तो ये u स्क्वायर यहाँ पे आके ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा ये यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू ये डी एक्स यहाँ पे आएगा, तो इज इक्वल टू डी एक्स। हो गया वेरिएबल सेपरेबल। ना एक बार वेरिएबल सेपरेबल हो गया तो आगे क्या करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा वेरिएबल सेपरेबल है डी यू। आगे क्या करते हैं हम लोग, आगे करते हैं हम लोग ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद अगला स्टेप रहेगा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो जैसे इसको इंटीग्रेट किया दोनों बाजू, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यू स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी यू और हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ठीक है, एडजस्टमेंट सॉल्व करना आता है सबको, ये फॉर्मूला हमारा देख लो अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे एलएचएस को सॉल्व करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे डिग्री से हमें एडजस्टमेंट करते हैं, सिखाया था मैंने आप लोगों को। तो एडजस्टमेंट करो, कितना हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एडजस्ट करते हैं और नीचे आएगा यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और नीचे भी आएगा यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एडजस्ट होगा और ये वाला टर्म यहाँ से यहाँ तक एडजस्ट होगा। डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। समझा? कितना आएगा क्या इसका आंसर इंटीग्रेशन ऑफ यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा इसको भी इंटीग्रेशन दे देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो ए स्क्वायर बाहर निकल गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी यू व्हिच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अभी तीनों फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी यू कितना हो जाएगा, ये यू हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू डी यू कितना हो जाएगा यू हो जाएगा। ए स्क्वायर कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे 1 अपॉन 2 है log ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस है, फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी यू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना आएगा log ऑफ, पहले 1 अपॉन 2 आना चाहिए ना, तो 1 अपॉन 2a log ऑफ u माइनस a अपॉन u प्लस a और ये कितना आएगा मेरा ये हो जाएगा x प्लस c। समझ में आ गया अच्छे से ना, ओरिजिनल वैल्यू डालो इसका, तो कितना आएगा आंसर u का ओरिजिनल वैल्यू कितना था x माइनस वाई, तो u का ओरिजिनल वैल्यू कितना था x माइनस वाई प्लस a गेट कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये a अपॉन 2। ठीक है, log ऑफ मॉड ऑफ u कितना आएगा मेरा x माइनस वाई प्लस a, नीचे कितना आएगा x माइनस वाई माइनस आएगा ऊपर, x माइनस वाई माइनस है और नीचे आएगा x माइनस वाई प्लस, दिस इज इक्वल टू x प्लस c। x x आप कैंसिल कर सकते दोनों बाजू, तो जैसे ही दोनों बाजू x कैंसिल हो गया, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे वहां पे c बचेगा सिर्फ, यहाँ पे बचेगा माइनस वाई। ठीक है,
तो इसको हम लोग C1 बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं C1, ठीक है। माइनस वाई को उधर लेके जाएंगे कितना आएगा प्लस वाई, माइनस a/2 को वहां लेके जाएंगे कितना आएगा प्लस a/2 वहां पे कितना आएगा माइनस a/2 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वाई माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस a, x माइनस वाई प्लस a इज इक्वल टू ये C1 यहाँ पे आके कितना आएगा माइनस C1, जिसको मैं C बोल देता हूँ, यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम लोग C इज इक्वल टू माइनस C1। दिस इज आंसर, चेक कर लो। तो y माइनस a/2 y माइनस a/2 log of x माइनस y माइनस a अपॉन x माइनस y प्लस a इज इक्वल टू C। देखो समझ में आएगा, एक बार अच्छे से गो थ्रू करो फिर समझो। देखो x माइनस y टूटेगा नहीं, x माइनस y टूटेगा नहीं, ठीक है। तो इसको तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x माइनस y को u लेना पड़ेगा। तो u जाएगा u स्क्वायर dy बाई dx कितना मिलेगा 1 माइनस du बाई dx, तो u स्क्वायर 1 माइनस du बाई dx इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पे मैंने वेरिएबल सेपरेबल किया, वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद ये मिला हम लोग, तो यहाँ पे बैलेंसिंग किया माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऊपर नीचे डिग्री से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो ये आपको मिलेगा 1 और ये आपको मिलेगा a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कांस्टेंट निकाला, तो 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे 1/2 है log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस है। तो u का ओरिजिन वैल्यू डाला और सॉल्व किया। अच्छे से देख के लो, एक बार गो थ्रू करो, समझा क्या एवरीवन। क्लियर है क्लास, समझ में आया पक्का, सभी को समझा ये? यस। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला सम ट्राई करो आप लोग, हटाओ सम, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर्ली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, जिस जो वैल्यू टूटेगा नहीं उसको सब्स्टिट्यूट करो, हमेशा किसको सब्स्टिट्यूट करोगे जो ब्रैकेट में रहेगा उसको, तो ब्रैकेट में जो वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट करो और फिर वेरिएबल सेपरेबल कर लो, जो आपने एक्सरसाइज 6.3 में किया है पूरा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में। लेट अस मूव टू द थर्ड सम। ये सम आप लोग ट्राई करोगे, थर्ड सम ध्यान देना। ट्राई क्वेश्चन x plus y dy by dx, x plus y dy by dx is equal to sec of x square plus y square. X plus y dy by dx is equal to sec of x square plus y square. गाइस इधर किसको क्या लेने वाले हो बता दो, यहाँ पे किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, x square plus y square square. plus y square. Perfect. So we are going to put x square plus y square को u, x square plus y square को u पुट कर दिया। सर u square ने पुट कर सकते हैं। कुछ मतलब नहीं ना, u स्क्वायर कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा ना डेरिवेटिव लोगे तो, ठीक है। तो u स्क्वायर लोगे तो फिर कंपोजिट रूल लग जाएगा ना, 2u du by dx, फिर से u आ जाएगा, मतलब ये Yes. ले लो, ठीक है। सो x स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, y स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y dy by dx, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा du by dx, ठीक है। आपको y dy by dx चाहिए, देखो यहाँ पे आपको y dy by dx चाहिए, तो यहाँ पे थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दो, क्या करोगे थ्रू आउट उसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y dy by dx, ठीक है। ये हो गया 2 से डिवाइड, ये भी हो गया 2 से डिवाइड, यहाँ पे 2 है ही नहीं, यहाँ पे आएगा 1/2 du by dx, ठीक है। आपको एलएचएस मिल गया, देखो x plus y dy by dx equal to half du by dx, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं इसको, तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा उस पे आते हैं। इक्वेशन 1 becomes x plus y dy by dx कितना आ जाएगा, हो जाएगा हाफ du by dx, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sec u, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करो, आगे तो इजी है, वेरिएबल सेपरेबल करो, आंसर नहीं। तो 1/2 du by dx equal to sec u, गेट द आंसर। कोशिश करो आगे सॉल्व करने की, बात है क्या।
डन सर। हो गया? डन सर। यस। तो इजी समझाइए। तो वेरिएबल से सिंपल करते हैं, तो sec क्यूब du के पास आएगा और dx अपनी तरफ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये sec क्यूब नीचे आ गया, तो ये हो जाएगा 1/sec क्यूब du इज इक्वल टू 2dx, ये मिलेगा राइट। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद ऑन इंटीग्रेट बोथ द साइड, इधर इंटीग्रेट किया इधर इंटीग्रेट किया, 1/sec क्यूब को मैं cos u लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos u du is equal to 2 integration of dx। क्लियर है? cos u का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin u, sin u is equal to 2 will be as it is, integration of dx कितना होगा, x plus c, so sin u is equal to 2x plus c, what is the value of u, तो sin u का ओरिजिन वैल्यू कितना है, u का ओरिजिन वैल्यू है x square plus y square is equal to 2x plus c, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो sin x square plus y square equal to 2x plus c, sin of x square plus y square is equal to 2x plus c, सिंपल सा आंसर था गाइस। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आया पक्का? यस। यस। चलो मेरे को लगता है कि फोर्थ वाला कर लोगे आप लोग से, ठीक है, फोर्थ वाला खुद से कर लोगे, इजी सम है वो भी। लेट अस मूव टू द फिफ्थ सम। फिफ्थ सम जाते हैं, इसको हटाता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। लेट अस मूव टू द फिफ्थ सम। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ सम, क्या दिया फिफ्थ सम में, क्वेश्चन दिया है 2x minus 2y plus 3 dx minus x minus y plus 1 dy is equal to 0, ब्रैकेट में दिया है when x is equal to 0 y is equal to 1, मतलब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। when x is equal to 0 y is equal to 1, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद x और y का वैल्यू पुट करके c का वैल्यू निकलेगा, तो जनरल सॉल्यूशन से ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, वेरिएबल को अलग अलग करें, तो इसको उधर लेके जाते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, तो ये टर्म माइनस वाला वहां पे कितना आएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा x minus y plus 1 dy, x minus y plus 1 dy is equal to, ये कितना आएगा 2x minus 2y plus 3 dx, 2x minus 2y plus 3 dx। ठीक है, तो therefore ये हो गया dy, ये dx नीचे आ जाएगा, तो dy by dx is equal to, ये कितना आएगा 2x minus 2y plus 3 divided by x minus y plus 1, 2x minus 2y plus 3 divided by x minus y plus 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया, 2x minus 2y plus 3 अपॉन x minus y plus 1। ठीक है, इसको और अच्छे सॉल्व करें तो क्या बनेगा, ये dy by dx is equal to, पहले और दूसरे से 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाला, क्या बचेगा यहाँ पे x minus y, इधर आएगा प्लस 3, नीचे भी क्या आएगा x minus y, नीचे आएगा प्लस 1, इसको ले लिया हमने इक्वेशन 1, 2 टाइम्स ऑफ x minus y plus 3 और नीचे आएगा x minus y plus 1। चलो पता चलता है हमको किसको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x minus y को u पुट करना है, तो वी आर गोइंग टू पुट x minus y को u, जैसे मैंने x minus y को u पुट किया, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy by dx आ जाएगा, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, y का कितना आएगा dy by dx और u का कितना आ जाएगा du by dx, so 1 minus dy by dx is equal to du by dx। चलो यहाँ से dy by dx वाले निकालते हैं, dy by dx कितना आ जाएगा du by dx is equal to, ये इधर तो ये हो जाएगा 1 minus du by dx। ठीक है, तो मेरे को हर एक चीज मिल चुका है, dy by dx भी मिल चुका है और du by dx भी मिल चुका है, सब मिल चुका है, तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं अभी। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा वो देखो, इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा
इन प्लेस ऑफ dy by dx क्या आएगा 1 minus du by dx, तो 1 minus du by dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 times of u plus 3 और नीचे मिलेगा u plus 1, so 1 minus du by dx इक्वल टू 2 times of u plus 3 अपॉन u plus 1, तो 1 को वहां भेजेंगे, कितना हो जाएगा ये du by dx इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, तो 1 minus 2u plus 3 divided by u plus 1, ठीक है, 1 minus 2u plus 3 divided by u plus 1 आ गया इतना। अब इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, पहले चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा, therefore du by dx is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा u plus 1 minus 2u माइनस ब्रैकेट में जा रहा है, तो minus 2u minus 3 डिवाइड बाय u plus 1, ये माइनस ब्रैकेट में गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा इसका आंसर, therefore du by dx is equal to u minus u कितना आएगा, u minus 2u हो जाएगा माइनस u और 1 minus 3 कितना आएगा माइनस 2 डिवाइड बाय u plus 1, ठीक है, इसको आप माइनस कॉमन निकाल के ऐसा भी लिख सकते हो u plus 2 डिवाइड बाय u plus 1, ठीक है ना, u plus 2 डिवाइड बाय u plus 1, ये du की तरफ चला गया, तो du की तरफ जाएगा कितना आएगा u plus 1 डिवाइड बाय u plus 2 du और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस dx, हो गया वेरिएबल सेपरेबल। और जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल हुआ क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे इसको, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, दोनों जो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, इसको बैलेंस करना पड़ेगा गाइस, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ u plus 2 minus 1 सब बैलेंस हो जाएगा ये, बैलेंस हो गया ये, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्या बचेगा हमारा आंसर इधर, ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 du माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन u plus 2 du is equal to minus integration of dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू du कितना आएगा, u हो जाएगा ये, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव कितना आएगा log of u plus 2 और ये कितना आएगा माइनस x plus c, u का ओरिजिन वैल्यू कितना है x minus y, पुट करो, तो u का ओरिजिन वैल्यू आएगा x minus y माइनस log of u plus 2 कितना आएगा x minus y plus 2, दिस इज इक्वल टू माइनस x plus c, ये माइनस x यहाँ पे आके प्लस x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2x minus y माइनस log of x minus y plus 2 is equal to 0, ये हमारा आंसर है, देख लो समझ में आएगा, तो 2x minus y माइनस log of x minus y plus 2 is equal to 0। अच्छा एक चीज गलत हो गया यहाँ पे, क्या गलत हो गया देखो, अभी आगे जो y का वैल्यू पुट करने में, हाँ तो करके बताओ c कितना आ रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना ना, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1 पुट करो, बताओ कितना आ रहा है, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाओ, c कितना आ रहा है बताओ, 1 आ रहा है, 1 नहीं आएगा, अच्छे से चेक करो, c कितना आ रहा है, -1 आ रहा है सर, -1 आएगा, तो हमारा आंसर हो गया, द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज 2x minus y minus log of x minus y plus 2 is equal to -1, तो -1 को आप LHS में ला सकते हो, +1 equal to 0, ठीक है, तो आपका आंसर फाइनली कितना आएगा 2x minus y minus log of x minus y plus 2 plus 1 is equal to 0, plus 1 is equal to 0 हो जाएगा, 2x minus y minus log of mod of
x माइनस वाई प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सी का वैल्यू जो -1 था उसको एलएचएस से पुट किया तो +1 हो गया। ठीक है, तो देख लो एक्सरसाइज 1.3 समझ में आ रहा है सब। एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुआ हमारा, सॉरी 6.3, एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हुआ। अब मूव करना है हम लोग को 6.4 पे। अब 6.4 को हम लोग नाम क्या लेते हैं? 6.4 का नाम है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। 6.4 क्या हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हर टर्म का डिग्री सेम होता है, तो उसको हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। एक ऐसा टर्म जिसमें हर टर्म का डिग्री सेम होता है, मतलब जितने भी टर्म्स है उन सबका डिग्री सेम रहेगा, डिग्री 2 डिग्री 3 कुछ भी हो सकता है। तो होमोजेनियस मतलब क्या होता है? आपने देखा रहेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हमने पढ़ा था होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसको हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन बोलते थे, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। क्योंकि यहाँ पे हर टर्म का डिग्री 2 था, इसलिए इसको होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 बोलते हैं। द वर्ड होमोजेनियस रिप्रेजेंट सेम। तो सेम मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या सेम रहेगा? यहाँ पे 100% हर टर्म का डिग्री सेम रहेगा। तो आप पेपर में कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपको वेरिएबल सेपरेबल करना है कि होमोजेनियस करना है कि लीनियर डिफरेंशियल करना है? तो वेरिएबल सेपरेबल में आपका एक्स और वाई अलग अलग होना चाहिए। अगर एक्स और वाई अलग अलग हो रहा है तो वो वेरिएबल सेपरेबल होगा। बट अगर आपको हर टर्म का डिग्री सेम दिख रहा है और y बाय एक्स और x बाय वाई टर्म दिख रहा है क्वेश्चन में, y बाय एक्स और x बाय वाई, तो वहां पे यूज होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या यूज होगा? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट अस मूव टू द टॉपिक। मेरे को लगता है कि बहुत इजी टॉपिक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सिर्फ ध्यान देने के ऊपर है, ठीक है। सेम ये जो हम लोगों ने किया ना अभी, वेरिएबल सेपरेबल सब्स्टिट्यूशन से, यही करना है, पर वहां पे कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा। लेट अस मूव टू द टॉपिक, समझते हैं पहले अच्छे टॉपिक। क्या है टॉपिक आपका? टॉपिक का नाम है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग बोल सकते हैं a differential equation, a differential equation in which all the terms have the same degree. In which all the terms have the same degree is called homogeneous differential equation. In which all the terms have the same degree is called homogeneous differential equation. It's called homogeneous differential equation. A differential equation in which all the terms have the same degree is called homogeneous differential equation. Example हम लोग ले सकते हैं x square dy by dx plus y square is equal to x square dy by dx plus y square is equal to 0 नहीं आना चाहिए, is equal to xy, ठीक है। देखो इसमें हर टर्म का डिग्री सेम है। एग्जांपल खुद से बनाया है तो समझने की कोशिश करो। डिफरेंशियल बोला मतलब dy by dx तो आना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर एंड डिग्री तो होना ही चाहिए dy by dx का। तो x स्क्वायर का डिग्री कितना है 2, dy by dx का अलग से डिग्री काउंट करते हैं हम लोग, इसको वेरिएबल में लाते नहीं है, पता है ना आपको अच्छे से। तो x स्क्वायर dy by dx plus y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का डिग्री सेम है, डिग्री 2, सेकंड टर्म का भी डिग्री सेम है, डिग्री 2, और थर्ड टर्म xy को हम लोग मर्ज करेंगे तो उसका भी डिग्री कितना आएगा? डिग्री 2। तो इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है और इसका भी डिग्री 2 है, तो तीनों का डिग्री सेम है, तो इसलिए इसको हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फर्स्ट टर्म का भी डिग्री 2 है, सेकंड टर्म का भी डिग्री 2 है और थर्ड टर्म का भी डिग्री 2 है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगा ये? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो समझ में आया सबको? कंफर्म इट, सबको समझा ये पक्का? Yes. Yes. आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई करना है?
बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपको पेपर में आइडेंटिफाई करना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करना है तो हर टर्म का डिग्री चेक करके जाओ। पहले वेरिएबल सेपरेबल ट्राई करो, अगर वेरिएबल सेपरेबल ट्राई नहीं हो रहा है तो मतलब होमोजेनियस या लीनियर है। तो होमोजेनियस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, हर टर्म का डिग्री चेक करोगे सेम है क्या। अगर हर टर्म का डिग्री सेम आ रहा है दैट मींस ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अगर हर टर्म का डिग्री सेम आ रहा है दैट मींस ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लेट अस मूव टू द सम्स। सम पे चलते हैं, हटा देता हूं। तो एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक्सरसाइज 6.4 का वेरी फर्स्ट सम क्या दिया क्वेश्चन, x sin y by x dy is equal to square bracket y sin y by x y sin y by x minus x dx। ये मेरा क्वेश्चन है, x sin y by x dy is equal to y sin y by x minus x dx। देखो sin y by x ये कांस्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिग्री नहीं होता कभी, डिग्री हमेशा वेरिएबल का होता है, याद रखना चाहिए। ये y का भी डिग्री 1, x का भी डिग्री 1, तो 1 1 डिग्री ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा इंडाइसिस से। ठीक है, तो a रेज़ टू m - 1 बराबर ना, तो a रेज़ टू m अपॉन a रेज़ टू n। तो y का भी डिग्री 1 है, x का भी डिग्री 1 है, तो ये साइन 0 हो जाएगा। मतलब डिग्री के टर्म्स में बोलूं तो मैं साइन का डिग्री 0 है, यहाँ पे भी साइन का डिग्री 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला टर्म है उसमें कितना डिग्री है, x से अकेला है, तो x का डिग्री 1 है, y का डिग्री 1 है, x का डिग्री 1 है, तो तीनों ही टर्म का डिग्री 1 1 1 है। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। बोलो समझा ये मैंने क्या बताया, प्लीज कंफर्म, सबको समझा? यस yes, यस ट्रिग्नोमेट्रिक का डिग्री काउंट नहीं करते हम लोग डिग्री किसका निकालते हैं, डिग्री सिर्फ वेरिएबल का निकालते हैं, याद रखना। डिग्री सिर्फ वेरिएबल का आता है। अभी dy by dx का भी अलग ऑर्डर एंड डिग्री है, तो इसको भी डिग्री में काउंट मत करना। तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का डिग्री आता है, तो यहाँ पे x का डिग्री 1, y का डिग्री 1, x का डिग्री 1, तो तीनों ही टर्म का डिग्री कितना आएगा, 1 1 1। ठीक है, तो जितने तीन टर्म्स हैं यहाँ पे, तो तीनों टर्म का डिग्री कितना आ गया, 1 1 1। तो गाइस समझ में आ गया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ अभी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के बाद सबसे पहले इसको dy by dx के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इसको dy by dx के फॉर्म में लेके आते हैं। कितना आएगा ये, therefore dy, ये dx नीचे आएगा, तो dy by dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा y साइन ऑफ y by x माइनस x, y साइन ऑफ y by x माइनस x, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x साइन ऑफ y by x, x sin of y by x। So dy by dx is equal to y sin of y by x minus x, नीचे आएगा x sin of y by x। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 1। So dy by dx is equal to y sin of y by x minus x divided by x sin of y by x। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, y by x को पुट करेंगे। ये बहुत स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान देना। पुट करेंगे हम लोग y is equal to vx, ये ध्यान देना। ये बहुत ही स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जब dy by dx टर्म रहेगा ना, हर सम में होगा, एक ही सम में नहीं। जब dy by dx होगा तो पुट y is equal to vx, y की जगह डालेंगे हम लोग vx। सुन लिया क्यों ऐसा, क्योंकि देखो y by x दिख रहा है क्वेश्चन में, तो y by x के v आ रहा है, तो x नीचे जाएगा तो y by x इक्वल टू v हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग को dy by dx का टर्म मिलेगा ना, ये अच्छे से देख लो, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी हम लोग को dy by dx का टर्म मिलेगा, तो dy by dx के टर्म में हम लोग को y is equal to vx पुट करना पड़ेगा, y is equal to vx। ठीक है, इतना समझ में आया? सब लोगों ने y is equal to vx पुट किया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना मिलेगा, y का डेरिवेटिव मिलेगा dy by dx, इधर लगेगा uv, तो v डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस x डेरिवेटिव ऑफ v कितना आएगा, dv by dx। तो y का डेरिवेटिव आएगा dy by dx, v डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस x डेरिवेटिव ऑफ v इज dv by dx। और इसी के साथ साथ क्या मिलेगा हमको, इसी के साथ साथ y by x का वैल्यू भी मिलेगा। तो y by x कितना मिलेगा, y by x मिलेगा हमको v।
y बाय एक्स कितना मिलेगा, y बाय एक्स मिलेगा v। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। सो dy बाय dx का वैल्यू कितना है, v समझा, uv रूल लगा यहाँ पे, v डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x डेरिवेटिव ऑफ v, और यहाँ पे y बाय एक्स का मैंने वैल्यू निकाल दिया, तो y बाय एक्स कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। तो यहीं से मैं इक्वेशन 1 चेंज करने की कोशिश करता हूँ। क्या बनेगा इक्वेशन 1, therefore we can say that इक्वेशन 1 becomes, क्या हो जाएगा, dy बाय dx पे ये आ जाएगा v प्लस x dv बाय dx। ठीक है, ये आ गया dy बाय dx के पे, इधर रहेगा y विल बी एज इट इज, ये हो जाएगा मेरा sin y बाय x कितना आएगा, y बाय x भी, तो y sin v माइनस x, और नीचे आएगा x sin v। ठीक है, सो v प्लस x dy बाय dx, v प्लस x dv बाय dx इक्वल टू कितना आएगा, y sin v। ठीक है, y sin v माइनस x अपॉन x sin v। देख लो इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया सबको पक्का? Yes. ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमको y नहीं चाहिए क्वेश्चन में गाइस, क्योंकि हम लोग को तीन वेरिएबल नहीं चाहिए। v आ गया, x आ गया, dv बाय dx इसमें हो जाएगा vx। हाँ, तो यहाँ पे y को हटाना पड़ेगा यार, तो y का वैल्यू कितना है, vx है, यहाँ पे vx आएगा। इक्वेशन दो वेरिएबल में होना चाहिए, तीन वेरिएबल में नहीं होना चाहिए। तीन वेरिएबल में सॉल्व कैसे होगा, dv बाय dx आ रहा है ना, तो v और x के टर्म्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या किया मैंने LHS में dy बाय dx पे लिख दिया, dy बाय dx कितना है मेरा, v प्लस x dv बाय dx। तो LHS में आ गया v प्लस x dv बाय dx विच इज इक्वल टू RHS में क्या हो जाएगा, y की जगह पे आएगा, y का वैल्यू कितना है, vx, यहाँ पे आएगा vx sin y बाय x sin v माइनस x अपॉन x sin v। ये बन गया इक्वेशन, इतना समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, इस v को वहां ले जाके माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा आंसर मेरा, therefore ये हो जाएगा x dv बाय dx, वेरिएबल सेपरेबल कर रहे हैं हमें। अभी हम लोग ने क्या किया, y बाय x को हटा के v लेके आ गए, तो y बाय x के पे v डाल दिया, तो मेरा इक्वेशन जो y और x के टर्म्स में था अभी वो v और x के टर्म्स में हो गया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, सब्स्टिट्यूशन हो गया ना, तो सब्स्टिट्यूशन होने के बाद क्या होना चाहिए, वेरिएबल सेपरेबल होना चाहिए। तो x dv बाय dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, vx sin v माइनस x अपॉन x sin v, ये v वहां पे कितना आएगा, माइनस v। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा ये हो जाएगा x dv बाय dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा vx sin v माइनस x, ये से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा नीचे जाके, माइनस ये हो जाएगा vx sin v, और नीचे हो जाएगा x sin v, नीचे कितना हो जाएगा x sin v। तो ये vx sin v कैंसिल हो गया क्लास, vx sin v कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, हमारे पास बचेगा x dv बाय dx, x dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस x अपॉन x sin v, माइनस x अपॉन x sin v, साइन साइन गेट कैंसिल, वेरिएबल सेपरेबल, साइन v वहां पे जाएगा dv के साथ, तो कितना हो जाएगा ये sin v dv इज इक्वल टू ये x कैंसिल, तो ये x वहां पे जाएगा, तो हो जाएगा माइनस पहले से था 1 अपॉन x dx, हो गया वेरिएबल सेपरेट, sin v dv इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x dx। और जैसे वेरिएबल सेपरेट होता है अगला स्टेप क्या रहता है हमारा, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अगला स्टेप क्या रहता है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin v dv इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx प्लस c, 1 अपॉन x dx प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sin v कितना होगा, वी ऑल नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ sin v हो जाएगा माइनस cos v, ये कितना आएगा माइनस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x प्लस c, अभी आएगा इंटीग्रेशन होने के बाद, तो माइनस cos v। ठीक है, इतना समझ में आया, इक्वल टू माइनस log x प्लस c, ओरिजिनल वैल्यू डालो इसका,
ओरिजिनल वैल्यू कितना आएगा, इसको भी माइनस ही लिख देते हैं, ओरिजिनल मल्टीप्लाइंग छोड़ माइनस, तो कितना हो जाएगा ये cos v कितना हो जाएगा, v का ओरिजिनल वैल्यू कितना था y बाय x, तो cos y बाय x इज इक्वल टू ये हो जाएगा log x प्लस c। एक बार हमको देख के लो अच्छे से, फिर समझ में आएगा। थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, देख लो अच्छे समझ में आ सकता, क्लियर है एवरीवन, एक बार देख के लो अच्छे से। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, पुट y इज इक्वल टू v बाय x। क्वेश्चन में कभी भी आपको y बाय x दिखा तो आपको y बाय x को भी डालना है, तो y बाय x को भी डाला तो y कितना हो जाएगा vx, y कितना हो जाएगा vx, y कितना हो जाएगा हमारा vx। देख लो अच्छे, समझ में आया सबको अच्छे से, गो थ्रू करो, एक एक स्टेप चेक करो इसका। तो पहले हमने क्या किया, इसको वेरिएबल सेपरेट किया और बाद में इसको सॉल्व किया, ठीक है। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, we got the answer as cos y by x is equal to log x plus c, cos y by x is equal to log x plus c। हो गया क्लास, समझ में आया एवरीवन? यस यस Yes. चलिए नेक्स्ट में आपको फॉर्मूला बना के देता हूँ, सॉल्व आप लोग करोगे, मेरे को पता है वेरिएबल सेपरेबल आप लोग को आता है, ठीक है। हटाओ इसको, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, होमोजेनियस इक्वेशन में दो टाइप है, एक है dy बाय dx का और एक है dx बाय dy का। एक dy बाय dx है और एक dx बाय dy है, ठीक है। dy बाय dx जब रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू vx। dx बाय dy रहता है तो क्या करते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ जब समय आएगा। लेट अस मूव टू द सेकंड सम। क्या दिया सेकंड सम, देखो सेकंड सम दिया है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है मेरा, चेक करो हर टर्म का डिग्री, डिग्री 2 xy का डिग्री 2, हर टर्म का डिग्री 2 2 2 है, हर टर्म का डिग्री क्या है 2 2 2। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx माइनस 2x dy इज इक्वल टू 0, हर टर्म का डिग्री सेम है। वेरिएबल सेपरेट करने से पहले इसको तो अलग एक्स अलग स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है ना, माइनस है। Yes sir, क्वेश्चन में माइनस दिया है। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dx माइनस 2xy dy इक्वल टू 0। मेरे पास जो महेश का पीडीएफ है उसमें प्लस दिया है, ठीक है, फिर चेक करके। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dx माइनस 2xy dy इक्वल टू 0, तो पहले इसको dy बाय dx के फॉर्म में लाना पड़ेगा गाइस। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना आएगा 2xy dy, कितना आएगा इज इक्वल टू 2xy dy। तो dy बाय dx फॉर्म में लेके आते हैं इसको, dy अपने जगह पे, dx डिनोमिनेटर में, dy बाय dx इज इक्वल टू, ठीक है, ये अपना ऊपर ही रहेगा, ये कितना रहेगा मेरा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2xy। हो गया, dy बाय dx आ चुका है मेरे को। तो dy बाय dx कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 2xy, इसको बोल देंगे हम लोग इक्वेशन 1। अब सब्स्टिट्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, तो वी आर गोइंग टू पुट व्हाट, y बाय x, y को vx ले लेंगे, तो पुट y इज इक्वल टू vx, dy बाय dx आया तो पुट y इज इक्वल टू vx, क्योंकि dy बाय dx कैसे आएगा, y को जब डेरिवेटिव करोगे x के साथ तो dy बाय dx आ जाएगा, तो अपने आप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड, y का डेरिवेटिव कितना आएगा, y का डेरिवेटिव आएगा dy बाय dx which is equal to, v will be as it is, v derivative of x is 1 plus x derivative of v is dv by dx, तो v plus x dv by dx, ठीक है, ये मिल गया। अभी यहाँ पे कहीं भी कुछ और नहीं पुट करना है, तो मिल गया। अभी इक्वेशन में क्या बनता है वो देखो, तो therefore we can say that equation 1 becomes
यहाँ से मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि इक्वेशन वन बिकम्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन वन dy बाई डी एक्स आ जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कितना आ जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 2x, y के जगह पे आ जाएगा vx। क्लियर हो गया? चलिए सॉल्व करें आज इसको। कितना आएगा, ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में मैं x को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो क्या बचेगा अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी x पर कॉमन निकाल सकता हूँ, तो क्या बचेगा अंदर डिनोमिनेटर में बचेगा 2v। ठीक है, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा फाइनल आंसर मेरा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v, और ये प्लस भी यहाँ पे कितना आएगा माइनस v। ठीक है, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x dv बाई डी एक्स, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर, 2v को v से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा माइनस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v। ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो 1 माइनस 3v स्क्वायर आ रहा है, अभी 1 माइनस 3v स्क्वायर का तो डेरिवेटिव है नहीं हमारे पास, तो 1 माइनस 3v स्क्वायर आ रहा है, इसका प्लस भी आएगा बीच में, चेंज द क्वेश्चन, बीच में प्लस भी आएगा, करेक्शन करो, मैं बताता हूँ क्यों आएगा प्लस, सामने आपको आंसर बताता हूँ ध्यान दो। सो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v। ठीक है, तो जैसे ही ये 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया, जैसे ही 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा मेरा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, तो गाइस ये टर्म ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2v डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू x, इधर गया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x dx। ठीक हो गया इतना, ना वेरिएबल सेपरेबल करके क्या करेंगे हम लोग, इतना मिल चुका है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड। ठीक है, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव दिख रहा होगा आपको, 1 माइनस वी स्क्वायर का 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2v, तो माइनस एडजस्ट कर लेते हैं, तो माइनस एडजस्ट कर लेते हैं, तो माइनस ऑफ माइनस 2v डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, तो माइनस रहने देते हैं इसे, ये क्या आएगा log ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा log ऑफ x प्लस v, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x कितना आएगा log ऑफ x प्लस c। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, तो माइनस साइन पावर में जाएगा, log का जो माइनस होता है वो पावर में जाता है, तो जैसे log माइनस साइन पावर में जाएगा, क्या हो जाएगा log ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ना, जैसे ही माइनस साइन पावर में जाएगा क्या हो जाएगा log ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू log ऑफ x। गाइस ये दोनों टर्म लॉग में थे, हम लोग c को भी लॉग में ले सकते थे ना, मैंने बताया था दो टर्म जब लॉग में रहते हैं तो थर्ड टर्म को भी आप लॉग में ले सकते हो, इसको log ऑफ c1 बोल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा log ऑफ माइनस पावर में गया, तो log ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन रेज़ टू -1, तो -1 को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, तो log ऑफ x c1 कितना हो जाएगा log ऑफ c1x, तो log गेट कैंसिल, कितना आ गया आंसर 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू c1x। क्लियर है, v का ओरिजिन वैल्यू क्या था y बाय x, log कैंसिल हो गया, v का ओरिजिन वैल्यू कितना था, v का ओरिजिन वैल्यू था y बाय x, यहाँ पे लिख देंगे, एंड v इज इक्वल टू कितना, एंड y बाय x इज इक्वल टू v, एंड y बाय x इज इक्वल टू v, तो कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर कितना आएगा
y by x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c1x इज इक्वल टू c1x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू c1x। ये जो छोड़ दो यहाँ पे, या तो आगे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, आपका ये एक्स एक्स कट हो जाएगा, इधर इधर एक्स स्क्वायर इधर एक्स है, कट हो जाएगा, एक्स एक्स कट, तो ये इधर जाएगा, तो कितना आएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये c1 नीचे जाएगा, तो 1 अपॉन c1 x बचेगा, तो 1 अपॉन c1 को मैं c लिख सकता हूँ, तो आंसर कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cx। ब्रैकेट में बताना पड़ेगा कि यहाँ पे 1 अपॉन c का वैल्यू कितना है, c है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू cx। अच्छे से सबको ऑब्जर्व करो, फिर कंट्रोल करो, समझ में आएगी। अच्छे से ऑब्जर्व करो, लाइट दिख रहा है तो मैं इंक डाल देता हूँ, अच्छे से ऑब्जर्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cx। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू cx आएगा। क्या समझा सब समझ में आया एवरीवन? यस। Yes. ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है सब सो के यस बोल रहे हैं। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं यहाँ पे। सेकंड सम हो गया हमारा, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान देना। विल मूव टू सम नंबर थर्ड। आप लोग खुद से कर लोगे, सेम सम है तो थर्ड ट्राई कर लेना खुद से। नहीं, थर्ड वाला मेरे को करना पड़ेगा, एक्स बाय वाई आ रहा है, तो थर्ड वाला सम मुझे कराना पड़ेगा, ध्यान देंगे यहाँ। थर्ड सम थोड़ा अलग है, थर्ड सम मैं कराऊंगा। लेट मी गिव वन सम टू यू ऑल, ट्राई बाय योर ओन। ठीक है, उससे जब तक ट्राई नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट सम। सम नंबर थर्ड तो मुझे कराना है। चेक आउट द फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया देखो, फोर्थ क्वेश्चन दिया है यहाँ पे y स्क्वायर dx प्लस xy प्लस x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। देख के समझ में आ रहा है, होमोजेनियस है, डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2। ठीक है, अलग अलग कर लें इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा xy प्लस x स्क्वायर dy इज इक्वल टू, ये वहां पे कितना आएगा माइनस वाई स्क्वायर dx। वेरिएबल सेपरेबल, जैसे वेरिएबल सेपरेबल किया क्या आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 1। तो dy बाय dx आया तो एक चीज आता है हम लोग, क्या आता है, पुट करेंगे y इज इक्वल टू vx। सो पुट y इज इक्वल टू vx। जैसे y का वैल्यू vx पुट किया तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू v डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस x डेरिवेटिव ऑफ v इज dv बाय dx। और इसी के साथ एक और वैल्यू मिलेगा v इज इक्वल टू y बाय x। क्लियर है इतना? तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा मेरा, इक्वेशन 1 बिकम्स
इक्वेशन 1 becomes, क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 dy by dx के लिए क्या आ जाएगा v plus x dv by dx is equal to y स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस y स्क्वायर हो जाएगा माइनस v स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो x हो जाएगा x इंटू वी एक्स और ये कितना हो जाएगा ये भी हो जाएगा x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये देयरफॉर v plus x dv by dx is equal to x स्क्वायर नीचे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय v प्लस 1। चलो सॉल्व करो इसको, वेरिएबल सेपरेबल करो, एक b को उधर लेके जाओ, वेरिएबल सेपरेबल करके सॉल्व करो इसको, गिव अ ट्राई। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करना, इसका फाइनल आंसर निकालना है। मेरे को लगता है कि आगे सॉल्व हो जाएगा आपके हिसाब से। ट्राई करो अच्छे से, 2 मिनट आपके पास इसको ट्राई करने के लिए, अच्छे से ट्राई करो सबको।
आया इसका आंसर? सॉल्व किया? v plus x dv by dx इक्वल टू माइनस v स्क्वायर अपॉन v प्लस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? x dv by dx इज इक्वल टू इधर गया तो कितना आएगा? माइनस v स्क्वायर अपॉन v प्लस वन, माइनस v स्क्वायर अपॉन v प्लस वन, v वहां पे माइनस v हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा? ये माइनस v स्क्वायर माइनस ऑफ v प्लस वन इज माइनस v इंटू v स्क्वायर और ये जाएगा माइनस v और नीचे आएगा v प्लस वन। कितना समझा? तो कितना आएगा आंसर डायरेक्टली? x dv by dx इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर इज माइनस टू v स्क्वायर और यहाँ पे आएगा माइनस v डिवाइड बाय v प्लस वन। ठीक है, कॉमन निकलता है शायद? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, इतना आ गया। वी कैन टेक माइनस साइन कॉमन। जैसे मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, अंदर हो जाएगा प्लस। तो अभी इससे क्या फायदा होगा? इससे हम लोग को वेरिएबल सेपरेट करने में इजी होगा। तो वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो हो जाएगा v प्लस वन और डिनोमिनेटर में आएगा 2v स्क्वायर प्लस v dv इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स dx, माइनस वन अपॉन एक्स dx। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ इसको हम लोग आगे ऐसा भी लिख सकते हैं v प्लस वन, इधर में नीचे v कॉमन निकाल सकता हूँ। कितना बचेगा यहाँ पे? 2v प्लस वन, इधर आएगा dv इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स dx। वेरिएबल सेपरेट बोलने के बाद अगला स्टेप इंटीग्रेटिंग रहता है हमारा। ठीक है, तो गाइस v अपॉन 2v प्लस वन एडजस्टमेंट करेंगे तो हम लोग इसमें करेंगे v और 2v प्लस वन में। क्या आएगा आंसर? इसका इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा हमारा 2v प्लस वन माइनस v। ठीक है ना, देखो ऊपर v प्लस वन ही आ रहा है, एडजस्टमेंट हो गया। नीचे कितना आएगा? v टाइम्स ऑफ 2v प्लस वन dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स dx। तो ये वाला और ये वाला वेरिएबल कट हो गया, कितना आएगा? इधर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन v dv माइनस v गेट कैंसिल, वन अपॉन 2v प्लस वन dv is equal to minus integration of 1 upon x dx। now 1 upon v dv का क्या होगा इंटीग्रेशन? ये हो जाएगा log v। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव 0, 2v का 2, तो ऊपर 2 से बैलेंस करेंगे। कितना आएगा? 2 से बैलेंस करें तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा log of 2v प्लस वन, log of 2v प्लस वन यहाँ पे आएगा माइनस log x प्लस log c1। चलेगा, सब पे सब लॉग में आ गए। log v माइनस हाफ log ऑफ 2v प्लस वन माइनस log x प्लस log c। ठीक है, 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 और 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 log v माइनस log ऑफ 2v प्लस वन इज इक्वल टू ये कितना आएगा? माइनस 2 log x प्लस log ऑफ c लिया तो ये हो जाएगा 2 log ऑफ c। लॉग का कॉन्सेप्ट लगा लो, log a माइनस log b, ये v स्क्वायर हो जाएगा। तो log ऑफ पहला ब्रैकेट आएगा, ये v स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा ऊपर v स्क्वायर और नीचे आएगा 2v प्लस वन। log ऑफ v स्क्वायर अपॉन 2v प्लस वन, ये कितना आएगा? log ऑफ c स्क्वायर अपॉन माइनस log ऑफ c स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर, नीचे आएगा अपॉन x स्क्वायर। log log गेट कैंसिल, कितना आएगा आंसर फाइनली? v स्क्वायर अपॉन 2v प्लस वन इज इक्वल टू c स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आएगा x स्क्वायर। अब v का ओरिजिन वैल्यू कितना है? y बाय x, पुट करोगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा y बाय x का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर और x स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, इंटू 2v, so 2 into y by x plus 1 this is equal to c square upon x square। ठीक है, x पर कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना मिलेगा फाइनली मुझे? ये x ऊपर जाएगा तो कितना आएगा? y स्क्वायर और यहाँ पे x आ गया तो ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कितना आ गया? 2y प्लस x which is equal to c square। तो एक्स वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस। ठीक है, इतना आएगा आंसर। इसको चाहिए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो फाइनली।
दिल्ली जाके कर सकते हो। कितना आएगा आंसर? देखो एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इधर कितना मिलेगा? इधर मिलेगा एक्स प्लस 2y। आ जाएगा आंसर, देखो एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस 2y। एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ब्रैकेट में कितना आएगा? एक्स प्लस 2y। देखो आया था क्या सम? कंफर्म करो अगर आया था तो। एवरीवन अंडरस्टूड? ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल के ऊपर है, बाकी तो कुछ है नहीं। एडजस्टमेंट एंड वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, आई होप कि ये सम समझ में आया सबको। प्लीज कंफर्म इट। सबको समझा ये सम? एवरीवन Yes, Yes. sir. Yes. स्क्रीनशॉट ले लो इसका, प्रैक्टिस करोगे तो बराबर सम्स आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने थर्ड सम छोड़ा था। थर्ड सम क्यों छोड़ा था? क्योंकि थर्ड सम में अलग सब्स्टिट्यूशन है। तो थर्ड सम पे मूव करते हैं और थर्ड सम देखते हैं क्या है। 18 सम है, विल मूव टू थर्ड सम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इंटीग्रेशन आता रहेगा तो ये सम पक्का हो जाएगा हमारा। विल मूव टू थर्ड सम नाउ। थर्ड सम में हमारा दूसरा इंटीग्रेशन है, लेट अस चेक। दूसरा सब्स्टिट्यूशन है। हम लोगों ने अब तक y बाय x पुट किया था, अब हम लोग पहली बार x बाय y पुट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में आपको x बाय y दिखाई देगा। आपने अभी तक तीनों सम जो किए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, इसमें आपको स्टैंडर्ड फंक्शन y बाय x दिख रहा था। तो y बाय x को मैंने v लिया और उसको डिफरेंशिएट किया, तो y इज इक्वल टू vx और उसको डिफरेंशिएट किया। अब हम लोग मूव कर रहे हैं सम नंबर थर्ड पे। तो सम नंबर थर्ड पे आते हैं। सम नंबर थर्ड कितना आएगा? सम नंबर थर्ड हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 1 प्लस 2 e raised to x by y 1 plus 2 e raised to x by y plus 2 times of e raised to x by y ब्रैकेट में है 1 minus x by y dy by dx is equal to 0। ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? 1 plus 2 times of e raised to 1 plus 2 times of e raised to x by y plus 2 times of e raised to x by y ब्रैकेट में 1 minus e ब्रैकेट में दिया है। ठीक है, 1 minus x by y dy by dx equal to 0। गाइस एक चीज समझ के लो कि हमको ब्रैकेट में क्या दिख रहा है? x by y। तो यहाँ पे हम लोग को अगर वेरिएबल सेपरेबल करना है तो x by y को हम लोग कुछ और पुट करेंगे। तो x by y को हम लोग u पुट करने वाले हैं। x by y को क्या पुट करने वाले हैं? u। सो वी आर गोइंग टू पुट x by y को u। बट अगर आप x by y को u पुट कर रहे हो तो dx by dy आएगा और यहाँ पे dy by dx है, ये नहीं चलेगा। तो हम लोग ने देखा, पहले स्टेप बहुत अच्छे से ध्यान देना कि अगर हम लोग ने देखा कि अरे x by y को हम लोग u डालने वाले हैं, x by y को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जब y by x होता है ना, तो y by x का डेरिवेटिव कितना आता है? dy by dx। बट जब x by y होता है तो x by y का डेरिवेटिव कितना आता है? dx by dy। तो ये बहुत अच्छी याद रखना, जब x by y रहेगा तो dx by dy आना चाहिए। y by x में आपका dy by dx आ रहा था, चल जाएगा। y by x में dy by dx चल जाएगा, बट x by y में dx by dy आना चाहिए, याद है? और यहाँ पे x by y है और यहाँ पे dy by dx है। तो ये हम लोग को सबसे पहले काम करने का क्या करना पड़ेगा? dy by dx को dx by dy बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप यही करेंगे हम लोग, ध्यान देना। 1 plus 2 times of e raised to x by y, ये dy by dx अगर फर्स्ट टर्म के पास आता है तो ये dx इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा? ऊपर आ जाएगा dx, और ये dy नीचे जाएगा तो कितना आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा dy, dx by dy प्लस इधर कितना आएगा? प्लस e raised 2 times of e raised to x by y ब्रैकेट में आएगा 1 minus x by y is equal to 0। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? x by y को पुट करेंगे। इतना समझ में आ गया? तो जो dy by dx था वो फर्स्ट टर्म के पास आएगा, जो dx ऊपर आएगा dx, और dy नीचे आएगा जो dx by dy। So 1 plus 2 times of e raised to x by y dx by dy plus 2 times of e raised to x by y minus x minus 1 minus x by y equal to 0। अब क्लियरली दिख रहा है कि अगर यहाँ पे वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना है तो x by y को हटाना पड़ेगा। We are going to put x by y को u। So we are going to put x by y is equal to u। जैसे मैंने x by y को u पुट कर लिया तो therefore x कितना हो जाएगा मेरा? x हो जाएगा मेरा uy। अब डिफरेंशिएट करो इसको y से, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा? dx by dy is equal to u, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, प्लस y du by dy। समझ में आ गया? इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन 1।
अब पुट करो इक्वेशन 1 क्या बनता है वो देखो। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बनता है इक्वेशन उसका आता है, इक्वेशन 1 बिकम्स, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू x बाय y के लिए क्या आएगा u। सो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू u dx बाय dy के लिए क्या आएगा u प्लस y du बाय dy, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू x बाय y के लिए क्या आएगा u, और यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस u इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ब्रैकेट ओपन करके लगभग आपका सब टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो 1 इंटू यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो 1 इंटू यू कितना आएगा 1 इंटू यू यू हो जाएगा 1 इंटू वाई डी यू बाई डी एक्स विल बी वाई डी यू बाई डी एक्स, 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू यू इंटू यू कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ u इंटू e रेज टू यू, और ये कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू यू इंटू वाई डी यू बाई डी एक्स, और ये कितना आएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू यू माइनस 2 टाइम्स ऑफ u टाइम्स ऑफ minus 2 times of u times of e raised to u is equal to 0। इतना क्लियर है? तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट हो जाएगा, ठीक है। अब वेरिएबल से प्रिपेयर करेंगे इसके बाद। अब इसके बाद हम लोग को जो जो सम dy du का टर्म अलग और dx का टर्म अलग, तो u विल बी अकेला और ये प्लस 2 टाइम्स ऑफ e raised to u विल बी अकेला, तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे, प्लस y कॉमन निकल रहा है तो यहाँ पे y कॉमन निकलेंगे तो अंदर क्या बचेगा du by dx, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ e raised to u du by dy is equal to 0। कितना आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया ना? हम लोग को दिख रहा है कि वेरिएबल सेपरेट हो गया, ठीक है, u का टर्म्स u की तरफ, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है, इतना होने के बाद हम लोग पहले वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो dy इधर जाएगा, तो dy तो 1 by y dy इधर आएगा 1 by y dy is equal to dy इधर गया और 1 by y इधर गया, तो इधर क्या बचेगा ये नीचे जाएगा माइनस, ये हो जाएगा मेरा डी यू ना, तो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू यू और ये डिनोमिनेटर में आएगा u प्लस 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू यू और इनके जगह पे क्या आएगा du। देख लो समझ में आया? 1 अपॉन y dy इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, ये जगह पे रखेंगे हम लोग, ये वाला टर्म नीचे आ गया, ठीक है, ये वाला टर्म इसके नीचे आ गया, so 1 plus 2 times of e raised to u upon u plus 2 times of e raised to u, ये नीचे जाएगा 1 upon y dy बराबर, which is equal to 0, equals to 0। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर लिया, यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर लिया, तो 0 का इंटीग्रेशन c हो जाता है, भूलना मत। तो 1 upon y का इंटीग्रेशन कितना आएगा, पढ़ा है हमने, 1 upon y का इंटीग्रेशन आएगा log y प्लस, यहाँ देखो u का डेरिवेटिव 1 और 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू u का डेरिवेटिव 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू u, तो यहाँ पे दिख रहा है नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, क्या आएगा इसका आंसर log ऑफ फंक्शन u प्लस 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू u, और यहाँ पे कितना आएगा 0 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा c हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज c, ठीक है। तो जब हम लोग दोनों बाजू इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो यहाँ पे 0 आता ही नहीं है, यहाँ पे क्या आता है c1 आता है, तो एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड विल बी गेट c1, तो ये भी हो गया log y, ये भी हो गया मेरा log y, ये हो जाएगा मेरा log ऑफ u प्लस 2 टाइम्स ऑफ e रेज़ टू u, c1 को लिख सकता हूँ मैं log ऑफ c, where c1 is equal to log of c, क्लियरली बता सकते हैं हम लोग, where c1 is what, where c1 is log of c। इतना क्लियर हो गया? नाउ गाइस LHS में log है, RHS में भी log है, हम लोग पहले LHS में ना log का फॉर्मूला लगा लेते हैं, so log of a plus log of b is log of ab, log of y upon u plus 2 times of e raised to u is equal to log c, log कैंसिल हो गया मेरा, जैसे मेरा log कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहाँ पे, सर मल्टीप्लिकेशन में ध्यान नहीं गया, मल्टीप्लिकेशन में आएगा परफेक्ट, जैसे कितना आएगा log of a plus log of b is log of ab, so y into log of y into कितना आएगा
u plus 2 times of e raised to u is equal to log c। तो हमारा log log कैंसिल हो गया, तो कितने बचेगा आंसर? therefore y u का वैल्यू कितना आएगा? u x का by वैल्यू y यहाँ पे पहले ब्रैकेट में आ गया x by y plus 2 times of e raised to x by y is equal to c। log log कैंसिल हो गया ना, is equal to c। सही है, तो अब आगे मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो y into x by y कितना होगा? x प्लस ये हो जाएगा 2 times of y e raised to x by y is equal to c। दिस इज द फाइनल आंसर। देख लो समझ में आएगा। yes x plus 2y e raised to x by y is equal to c। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अच्छे से देख लो। ये फोर्थ थर्ड वाला समझो था, थोड़ा यूनिक था। यूनिक क्यों था ये? क्योंकि ये क्वेश्चन में हम लोग को x y by x नहीं पुट करना था, x by y पुट करना था। तो एक चीज अच्छे से याद रखना कि जब x by y रहेगा तो आपका डेरिवेटिव भी dx by dy होना चाहिए। आपका डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए? dx by dy होना चाहिए। आपका डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए? dx by dy होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सम आप लोग 5 सम होमवर्क करोगे इसका। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा, 5 सम थे वहां पे। एंड क्वेश्चन नंबर 1 का 1 to 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 to 5 क्वेश्चन, और ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है एक्सरसाइज 6.4 से। ठीक है, ये 10 सम्स जो हम लोगों ने किए लगभग आज के लेक्चर में, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको अच्छे से ट्राई करना है। बोलो समझ में आया? ज्यादा हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। Yes. सो अच्छे से प्रैक्टिस करो इतना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।